हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, अभी चल रहा है नवरात्र और आज है अष्टमी का दिन। आज मैंने व्रत रखा हुआ है। गाइज़, मैं 9 दिन का व्रत नहीं रखती हूँ इस समय। पहले मैं रखती थी, लेकिन जब से चीकू हुआ है तब से मैं 9 दिन का व्रत नहीं रखती हूँ, क्योंकि बहुत दौड़ भाग हो जाती थी और मुझे अकेले चीकू को संभालना पड़ता था। तो मैंने कुछ दिन के लिए रोक दिया है। अब माता रानी जाने कि मैं कब रहूँगी 9 दिन का व्रत, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं पहला और आखिरी व्रत रखती हूँ। गाइज़, आप लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं या पहला और आखिरी? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइज़, तो आज का दिन मेरा कैसे गुजरेगा मैं आप लोगों के साथ आज इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। मैं क्या क्या कर रही हूँ आज के पूरे दिन में, और जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज है सैटरडे, तो हस्बैंड भी घर पे हैं। देखते हैं कि उनके लिए क्या बनाना है। मुझे अपने लिए तो मुझे फलाहारी बनाना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए देखना पड़ेगा कि वो क्या खाना चाहेंगे। तो उनके लिए पहले अलग मैं कुछ बनाऊंगी, उनका बनाने के बाद ही मैं अपने लिए कुछ बनाऊंगी। अगर वो इस टाइम कुछ खाते हैं, पहले वो सो के उठ जाएं। गाइज़, जिस दिन सैटरडे संडे होता है मेरे हस्बैंड को सोने के अलावा कुछ काम दिखता नहीं है। तो अभी वो फ़िलहाल सो रहे हैं, उनको जगाना पड़ेगा। तो मैं नहा के और पूजा वगैरह सब कुछ अच्छे से कर ली हूँ माता जी की, और अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो अभी मैं चल रही हूँ, अपने लिए कुछ चाय वगैरह बना लूँगी और इसके बाद फिर देखती हूँ कि पहले मैं हस्बैंड को जगाऊँगी, उसके बाद देखूँगी कि उनको क्या खाना पीना है। जो भी वो कहेंगे उनके लिए बनाऊँगी। तो चलिए देखते हैं आज का दिन कैसे गुजरता है। सो गाइज़, मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैंने मूंगफली भून के रख ली है और अब मैं मखाना भून रही हूँ और इसे मैं थोड़ा सा घी डाल के अच्छे से भून लूँगी। गाइज़, तो सुबह मैंने चाय पी ली थी और अभी दोपहर का टाइम हो गया है, तो मैं अब फलाहार बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने आलू उबाल के छील कर रख लिया है और टमाटर काट के रख लिया है, हरी धनिया और हरा मिर्च भी काट के मैंने रख लिया है। और यहाँ पे मैं अच्छे से धीमी आंच पे मखाना भून ले रही हूँ और साइड में मैंने रख दी है गैस पे चाय बनने के लिए। तो मखाना भून गया है और इसी प्लेट में जिसमें मैंने मूँगफली भून के रखी है, इसी में मैं मिक्स करके रख लूँगी मखाना भी। गाइज़, तो यहाँ पे मखाना और मूंगफली हो गई है और अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, सेंधा नमक। और यहाँ पे आलू छील के रख लिया मैंने और ये टमाटर, हरा मिर्चा और धनिया काट के रख लिया है। और इधर चाय बनेगी और यहाँ पे मैं तुरंत आलू फ्राई करूँगी। गाइज़, तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 से ज़्यादा हो रहे हैं और मैं बस फटाफट से फलाहार बना रही हूँ क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। और आज हस्बैंड भी घर पे हैं, तो उन्हें भी फलाहारी आलू बहुत पसंद है, तो उनके लिए भी मैं बनाऊँगी। तो ये एक चीज़ तैयार हो गई है और अब इसे मैं साइड में रख दूँगी। तो गाइज़, अब मैं आलू फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने घी में पहले जीरा डाला है और जीरा अच्छे से भुन जाने के बाद मैंने हरा मिर्च इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे बंदर महाराज आए हैं मखाना लेने के लिए और लेके चले गए। इनको मखाना बहुत पसंद है। और अब मैं साथ में चाय भी बनाऊँगी, जिससे कि आलू के साथ चाय बन जाए। तो मुझे आलू के साथ चाय बहुत पसंद है, या फिर दही का शरबत हो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ चाय बना रही हूँ आज, और जल्दी जल्दी मैं आलू फ्राई कर लेती हूँ। गाइस, तो यहाँ पे मैं टमाटर में नमक डाल दूँगी, जिससे कि अच्छे से टमाटर गल जाए। और उसके बाद फिर मैं इसमें आलू डालूँगी। यहाँ मैं आलू को हाथ से फोड़ के डाल रही हूँ। आप चाहें तो चाकू से काट के डाल सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से फोड़ने के बाद जो आलू का टेस्ट आता है, मतलब भुनने के बाद, वो बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर चाकू से काट के डालते हैं तो वो सब्ज़ी की तरह एकदम अलग अलग रहती है आलू, तो वो मुझे मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हाथ से फोड़ के ही आलू को डाला है। और चाय मेरी बन गई है और
आलू भी मेरी लगभग होने वाली है। अब मैं इसे अच्छे से फोड़ लूँगी और इसे तब तक भूनूंगी जब तक ये नीचे लाल ना हो जाए, मतलब चिपकने ना लगे, तभी ये सूंधी सूंधी लगती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मेरी लगभग आलू फ्राई हो गई है, इसलिए मैं अब इसमें हरी धनिया डाल दे रही हूँ। और मुझे हरी धनिया बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती डालती हूँ और उनको भी यही आलू खिलाऊँगी। और यहाँ पे मैं नीचे का जो जल जाता है, हल्का हल्का सा लाल हो जाता है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने उसे तेज़ आंच पे रख दिया है आलू को भुनने के लिए। और अब मैं थाली में निकालूंगी फलाहार, क्योंकि अब मुझे भोग लगाना है भगवान जी को। तो यहाँ पे मैं मखाना और मूंगफली जो मैंने भून के रखा है उसे निकालूंगी एक प्लेट में। और यहाँ पे मैंने चाय के नीचे की गैस बंद कर दी थी और फिर से मैंने जला दिया है चाय गर्म करने के लिए। गाइस तो अब चाय गर्म हो गई है और मैं चाय छान लूँगी। एक गिलास में मैंने पानी रख लिया है भगवान जी को भोग लगाने के लिए, और इसके बाद मैं आलू को निकाल लूँगी। और सुबह जब मैंने पूजा की थी तब मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स और फल का भोग लगा दिया था प्रभु जी को। और यहाँ पे मेरी फलाहार वाली थाली तैयार है। आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, क्योंकि बस मेरा आलू खाने का मूड था और मुझे फल वैसे भी नहीं पसंद है, तो मैंने भगवान जी को सुबह ही भोग लगा दिया था फल का। और अब मैं सिर्फ जो मेरी पसंदीदा चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों का भगवान जी को भोग लगाऊंगी, माता रानी को। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने मंदिर के पास। गाइज़ मुझे अपने घर में सबसे सुंदर और सबसे अच्छी जगह यही लगती है, भगवान जी का मंदिर। बहुत ही सुंदर लगता है मुझे। और आप लोग देख सकते हैं मेरे भगवान जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया है और अब मैं आ गई हूँ खुद खाने के लिए। तो जो मैंने थाली में भोग लगाया है वही थाली से मैं खाने वाली हूँ। और यहाँ पे चीकू भी बोला कि मम्मा मुझे भी आलू चाहिए, तो इनको भी मैंने प्लेट में दिया है। मैं अपने साथ इनको नहीं खिला रही हूँ आज, क्योंकि मेरा व्रत है और ये खाना खाएंगे और कुछ ना कुछ इधर उधर का बिस्किट और टॉफ़ी ये सब खा रहे हैं, तो मैं अपने साथ इनको नहीं खिला रही हूँ। और इनके डैडी अब उठे हैं, वो गए हैं ब्रश करने, तो जब तक वो नहा धो के फ्रेश होंगे तब तक मैं फ़लाहार कर लूँगी, क्योंकि 3 बज गया है लगभग और मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी। और जैसा कि मैंने कहा कि संडे सैटरडे के दिन मेरे हस्बैंड को इतना ही टाइम लगता है, तो शाम होने वाली है और अब वो उठे हैं नहाने धोने के लिए। तो यहाँ पे लल्ला मेरे तैयार हो गए हैं ट्यूशन जाने के लिए और ये तैयार हैं बिल्कुल निकलने के लिए। गाइस तो अब दोपहर का सारा काम ख़त्म हो गया है और अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। चीकू को छोड़ आई हूँ ट्यूशन के लिए। सो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 9 और मैं खाना बना रही हूँ हस्बैंड के लिए, क्योंकि सुबह वो खाना नहीं खाए, बोले कि मैं भी फलाहार कर लूँगा। सुबह क्या वो 3 बजे के बाद सिर्फ वही आलू और मखाना वगैरह ये सब खा लिए थे। सो गाइस यहाँ पे मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ और दाल चावल। उन्होंने बोला कि बिल्कुल सादा सा खाना बनाओ और बस यही मैं उनके लिए बना रही हूँ। तो भिंडी की सब्ज़ी उन्हें पसंद है, तो मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने दाल बना ली है और आज मैंने मिक्स दाल बनाई है। इसमें मैंने उड़द की दाल और अरहर की दाल और इसमें चना की दाल डाल के बनाई हूँ। और यहाँ पे मैं अब चावल डाल दूँगी, तो उसी कुकर में मैंने चावल डाल दिया है। गाइस तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बन गई है। मेरे हस्बैंड को इसी तरह पसंद है, बहुत ज़्यादा मतलब हरी नहीं पसंद है, तो मैंने थोड़ा सा उसे और जला दिया है सब्ज़ी को, मतलब भून दिया अच्छे से, जली नहीं है। और यहाँ पे मैंने खाना बनाने के बाद सोचा कि पहले बर्तन धुल लेती हूँ। हस्बैंड से खाना के लिए पूछा तो वो बोले कि अभी 5-10 मिनट बाद ही खाऊँगा। तो जो भी बर्तन था उसे मैंने धुल के अच्छे से साफ़ कर लिया है और यहाँ पे मैं सेट कर दूँगी बर्तन को, क्योंकि थकावट बहुत हो गई है और व्रत के दिन मुझे बहुत मतलब कमज़ोरी से महसूस होती है। तो मैंने जो भी काम है बचा हुआ वो मैं फटाफट से निपटाने का सोच रही हूँ और बर्तन मैंने इसीलिए जल्दी से साफ़ कर लिया है। और इसके बाद मैं देखती हूँ आगे क्या करना है।
अभी मैंने इनसे पूछा कि खाना लेके आऊँ, तो इन्होंने बोला कि ले आओ। तो अब इनके खाने का टाइम हो गया है, इसलिए मैं अब खाना निकाल रही हूँ। और गाइज़ इस टाइम मैं अपने लिए कोई वैसा फलाहार नहीं बनाऊँगी, आलू या कोई और चीज़। मैं सिर्फ चाय बना के पीऊँगी और देखती हूँ। तो यहाँ पे मैं अचार निकाल रही हूँ और मैंने प्याज काट के रख लिया है। और अब मैं फटाफट से खाना निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से बात करती हूँ। गाइस तो ये जब मैं होली में घर गई थी मायके अपने, तो ये बाहर से ही मंगा के खाना खा रहे थे। और कितना ऑयली और कितना मतलब स्पाइसी खाना होता है। कुछ भी आप दाल भी मंगाओ तो वो अजीब तरीके से फ्राई किए रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, मतलब बहुत ऊब गए हैं बाहर का खाना खा खा के। 15-20 दिन मैं थी घर पे, तो इन्होंने इसीलिए मुझे बोला कि एकदम सादा खाना बना के लेके आओ, क्योंकि एक टाइम के बाद आदमी का मन ऊब ही जाता है। डेली कोई भी स्पाइसी या बहुत ही ज़्यादा चटपटा खाना नहीं खा सकता है। डेली के खाने में मतलब नॉर्मली खाना अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं खाना उन्हें दे आई हूँ। इसके बाद मैं चीकू के लिए लेके जा रही हूँ। और चीकू ट्यूशन से आने के बाद सो गए थे, थक गया था बेचारा, तो यहाँ पे सो रहे हैं। और देखिए मैं इनको जगाने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। चलो उठो, खाना खाओ जल्दी। चीकू बेटू अच्छा, चलो खाना खाओ जल्दी, उठो खाना खा लो तब सोना। उठ जाओ, चलो उठो, चलो चलो जल्दी करो बेटा। तो ये बहुत मेहनत के बाद जग गए हैं किसी तरह से, और मोबाइल लिए हैं तभी खाना खाएंगे। और इनको दाल चावल ही पसंद है, रोटी नहीं खाता है बिल्कुल। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ये रोटी खाएं, लेकिन नहीं खाना चाहता। और आज इनके डैडी भी मना कर दिए कि रोटी मत बनाना, तो सिर्फ मैंने दाल चावल सब्जी ही बनाई है। और इनको खिला देने के बाद मैं अब अपना किचन का आगे का काम देखूँगी। तो यहाँ पे मैं गैस साफ़ कर ले रही हूँ, और इसके बाद मैं घर का जो आखिरी काम होता है डेली का, वो मैं करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं दूध उबालूँगी। तो दूध जैसे ही आया था वैसे ही पॉलीथीन में रखा हुआ था। और इसके बाद मैं कपड़े मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि आज मैंने नहीं धुला, व्रत था। तो मैं जैसे ही फलाहार खाई दोपहर में मैं सो गई थी, मुझे अजीब सी सुस्ती चढ़ गई थी। तो मैंने इस टाइम कपड़े को मशीन में डाल दिया है। गाइस तो मैं रूम के अंदर ही अपना कपड़ा सुखाती हूँ, क्योंकि मशीन में सूख ही जाता है लगभग, बस थोड़ा सा डालना होता है। तो मैं ये स्टैंड रखी हूँ और इसी पे मैं कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ ऊपर चढ़ के नहीं जा पाती हूँ छत पे। और वैसे भी धूप में कपड़े ख़राब ही हो जाते हैं, तो मैं रूम के अंदर ही अपना कपड़ा सुखा लेती हूँ। और अब इसके बाद मैं चल रही हूँ अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पे दूध उबल रहा है, और दूध उबल जाए इसके बाद मैं अपने लिए चाय बना लूँगी। और चाय पी के बस सिर्फ सोना ही सोना है, और कोई काम नहीं है अब। तो यहाँ पे दूध उबल गया है, और इसके बाद अब मैं चल रही हूँ अपने लिए चाय बनाने। तो चाय मैं ताज़े दूध का नहीं बना रही हूँ, क्योंकि दूध ज़्यादा रखा हुआ था। तो मैं जो सुबह का दूध है उससे ही चाय बना लूँगी। गाइज़ ये दूध भी एकदम साफ़ ही रखा हुआ था फ्रीज़ में, तो मैं इसी से चाय बना रही हूँ। क्योंकि ये सुबह एक बार उबल चुका है, तो ये लोग पीना पसंद नहीं करते हैं, गाढ़ा हो जाता है। तो जो ताज़ा दूध आया है उसी को चीकू भी पिएगा, और इनके डैडी भी वही पियेंगे। तो जो दूध रखा है उसी से मैं चाय बना ले रही हूँ, और इनको भी चाय चाहिए, उसी के बारे में आए हैं मुझे बताने। चाय बनाने आपको भी चाय पीनी है क्या? अच्छा सो गाइस सारे काम हो गए हैं, और अब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। और ये मखाना, मैं चाय और मखाना खा के अब लेट जाऊँगी, बहुत थक गई हूँ। और अब मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, बस चाय और मखाना खा के सो जाऊँगी। आज यहीं पे काम समाप्त होता है, और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। आप लोगों को कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।